इंचार्ज रिएक्शन वेलनेस साइट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के मन में ये डाउट चलते रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गलत है, इसमें ठगने का काम होता है या जो भी वगैरह वगैरह बहुत सारा डाउट है, वो इस वीडियो के बाद, ये वीडियो पूरा सुनने के बाद मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। इतना मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। बस ये वीडियो गौर से सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इतने ज़्यादा लोग क्यों जुड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा अच्छा है तो फिर ये बदनाम क्यों? लोग इसमें आ रहे हैं लेकिन जो कुछ लोग इसमें छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी लोग कहते हैं कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, इसमें फंसाया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं? उन सारे चीज़ों के बारे में आप एक एक करके जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम आखिर में बदनाम क्यों है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस में टॉप लेवल पर आज बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एक प्रोडक्ट को अपने यूज़ कीजिए और यूज़ करने पर जो बेनिफिट मिले वो लोगों के बीच में शेयर करने जाना है, इसी का नाम डायरेक्ट सेलिंग है। और जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा स्टार पर, डिस्ट्रीब्यूटर पर, रिटेलर को दिया जाता है, इसमें सारा का सारा पैसा जो है वो पब्लिक में बांट दिया जाता है उनके परसेंटेज के हिसाब से। फिर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतना बदनाम क्यों है? तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बदनाम होने के कुछ कारण हैं जिसके वजह से ये इंडस्ट्रीज बदनाम है। बदनाम होने का पहला कारण, जो कि कुछ बिना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेकर के कुछ कंपनी आया शुरू में। ये कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लाया तो उस कंपनियों का, उस व्यक्ति के द्वारा, जिन व्यक्ति ने ऐसा कंपनी खोला था, उसका एग्जिट पॉइंट फिक्स था कि फलाने डेट में हमें इतना दिनों तक मार्केट में उतरना है और इतने दिनों तक कुछ व्यक्ति को शुरू में प्रोडक्ट के माध्यम से जोड़ना है और उसका पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाना है। तो जिसका एग्जिट पॉइंट पहले से फिक्स था कि फलाने डेट में हम निकलेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल, 10 साल के बाद ही क्यों ना सही, वो कंपनी आया, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में हायर किया। ऐसा नहीं है कि पैसा पब्लिक को नहीं दिया, पैसा दिया, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट यूनिक नहीं था लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में फिर भी चला, तो प्रोडक्ट मार्केट में चलने की वजह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लोग ज़्यादा दे दिया कि आप अब इतना पैसा लाइए, इतना पैसा लाइए, पैसा लेकर के भाग गया, जो कि गवर्नमेंट के निगरानी में वो कंपनी नहीं था। तो एक तो ऐसा कंपनी जिसने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ना देखते हुए मार्केट में उतारा और पब्लिक का पैसा लेकर के भाग गया, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मनी रोटेशन, जितने भी मनी रोटेशन कंपनी है जैसे कि फोर्सेस वगैरह है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चलाया जाता था, MLM सिस्टम से ही वो अपना काम करता था। तो जितने भी मनी रोटेशन MLM कंपनियां थी, जो पैसे लाओ, पैसे दो, पैसे लो, सिर्फ पैसे का ही उसमें नचाया जा रहा था, सिर्फ मनी रोटेशन। तो मनी रोटेशन जितनी भी कंपनियां थे वो भारत सरकार इलीगल दे दिया, जिसके वजह से वो भी बंद हो गया। और जितने लोगों ने, दूसरा पॉइंट यह है कि जितने लोगों ने इन कंपनियों में अपना कैरियर समझ करके लगाए थे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपना कैरियर बनाऊंगा, मैं भी एक पैसे वाला बनना चाहता हूं, ये सोच करके आए थे, उन सारा लोगों का कैरियर चौपट हो गया कुछ नौटंकीबाज व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कंपनी की वजह से या मनी रोटेशन की वजह से। एक ये हो गया। दूसरा बात ये है कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्रीज में अपना कैरियर को लेकर आए थे, उनका कैरियर ना बनने की वजह से वही लोग मार्केट में आए और नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया कि मैं तो कामयाब नहीं हो सका, मैं और किसी को कामयाब होने नहीं दूंगा। यही दो कारण है कि दो तीन कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बदनाम हो चुका है। मैं मानता हूं कि ये बदनाम हो चुका है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि बहुत सारे लोग ठगी जा चुके हैं, बहुत सारे लोग MLM के माध्यम से ठग रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्राहक ठगा रहे हैं, बहुत सारा कंपनी आ रहा है और पैसे लेकर के बेवकूफ़ बना करके चला जा रहा है, वैसे ही पेपर में आने लगा, न्यूज़पेपर में आने लगा। मतलब हर एक माध्यम से जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने इस पर मीटिंग बैठा करके एक बड़ा उन लोगों का, गवर्नमेंट जो पूरे देश को कंट्रोलिंग करने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट ने
एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में इस चीज़ों के बारे में जब पता चला तो उन गवर्नमेंट को भी पता चला कि सिस्टम तो सही है, लेकिन जितने भी इलीगल तरीके से मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी इलीगल कंपनी को बंद कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने या नेपाल सरकार ने उन तमाम सारी जो गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे थे और एमएलएम को बदनाम करने पे लगे हुए थे, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया, नियम शर्त व कानून कुछ गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लगा दिए कि जो इन नियम शर्त के अधीन में रह करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करके जितना भी प्रोडक्ट बिके उस सभी प्रोडक्ट का जीएसटी वगैरह लागू करके जो इस तरीके से काम करेगा वो मार्केट में टिकेगा, जो काम नहीं करेगा वो इस मार्केट में नहीं टिकेगा। तो जितनी भी फ्रॉड कंपनियां थी या फ्रॉड व्यक्ति गलत तरीके से एमएलएम को बदनाम करने के लिए अपने आप को पैसा समेट करके भागने के लिए जितना भी लोग एमएलएम के नाम पर बिजनेस कर रहे थे वो सारा का सारा बंद हो चुका है। और जब से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, ताकि आज के डेट में गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। जी हाँ, IDFC इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को पूरा सपोर्ट कर रहा है। खुद मोदी इस चीज़ को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और भी ज़्यादा बहुत सारे सांसद भारत सरकार के जो अंडर में हैं वो बहुत सारे व्यक्ति गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब से सिस्टम बना दिए हैं, नियम लागू कर दिए हैं, तब से लीगल कंपनी जो थी, जो जेन्युइन जितने भी बिना क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट या मनी रोटेशन वाला था वो सब के सब टाटा बाय बाय हो चुका है। तो अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं वो आज के डेट में फुली रन कर रहा है और बहुत लोग इसमें अपना करियर को बना पा रहे हैं। यदि आप लोगों को चाहिए कि भारत सरकार से जो भी सेटिस्फाई चाहिए, जो राजपथ अंकित हैं, वो सारा का सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे पास है। जिन लोगों को भी चाहिए मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उनको देखिए और लीगल कंपनी के साथ जुड़ करके अपना फ्यूचर बनाइए। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। इसमें जो भी लोग आएंगे वो हमेशा टॉप पर जाएगा। बस इसमें क्विट नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। तो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ करके अपना काम की बिजनेस कीजिए और इसमें अपना लगाइए, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो और भी कोई यदि सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो मैं कुछ न कुछ सिखाने ही आऊँगा। मेरा हर वीडियो पहले आप तक ही पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।